तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडिया एस्पिरेंट जितने भी हैं देश भर के अंदर। लगातार लास्ट मोमेंट में मैं आपके साथ हूं। लगातार आपका मोटिवेशन, आपके अंदर के जज्बे को और कॉन्फिडेंस को मैं बनाए रखा हूं। और बस एक ही रियलाइजेशन स्ट्रांगली दे रहा हूं, बेटा बहुत बड़ा स्कोर नहीं करना है यार। अगर आप मैथ में 100 नंबर डालो और 100 के लिए केवल ईमानदारी से 40 क्वेश्चन भी सही हो जाए, काम हो जाएगा जी। और अगर सेकंड पेपर में 60 बना दिया तो मतलब आंकड़ा 340 के अब गया और श्योर शॉर्ट रिटर्न में सफलता। ये तो बेसिक एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा कम भी हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि कटाफ बहुत हाई नहीं जाना है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। जैसे लास्ट हमने 290 तक की कटाफ को देख ली है, अब इससे लो और क्या ही देखना है। तो बिलो 33% चला गया। तो थोड़ा जगो, उठो और लगो और खुद में एक बड़ा बदलाव लाओ। और है तुम में क्षमता कुछ कर बेहतर गुजरने की, कुछ बेहतर कर जाने की। एग्जैक्टली। तो आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ और लास्ट मिनट टिप्स में हर वो चीज़ जो आपको ध्यान रखनी एग्जाम से पहले एंड ये फर्स्ट 2025 उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लगातार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इन वीडियोस को मैं हमेशा कहता हूँ कि शेयर भी ज़रूर करिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मेरे देश के अंदर इंडिया एस्पिरेंट जिनको इस समय इस मोटिवेशन की ज़रूरत है यार। और मुझे लगता है कि ये भी एक तरह का योगदान है एक दूसरे को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए। तो वीडियो शेयर जरूर करिए आप सब। आइए जानते हैं कि लास्ट मोमेंट में हमें क्या ध्यान रखना है। और देखो, सेवा परमो धर्मा, ये तो बेसिक चीज़ हमें सिखाई गई है, तो ये भी एक सेवा है जो बात मैं आपके सामने ऐड कर रहा हूँ। एंड ये फर्स्ट 2025 13 अप्रैल को एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है। एंड बिल्कुल जैसे नज़दीक आएगा एग्ज़ाम, लास्ट मिनट बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं। हम बहुत बार हमें लगता है यार प्रैक्टिस करते करते ये तो मुझे आता ही नहीं, मैं कहीं एग्ज़ाम में फेल ना हो जाऊँ, मैं ये तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं हो जाऊँ। तो बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे, बट घबराने का नहीं। यही एहसास आपको सही दिशा में ले जा रहा है। आप उस पर फिर काम करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। यूपीएससी एंड ये फर्स्ट एग्जामिनेशन लास्ट मोमेंट टिप्स में मैं आप कुछ बातें ज़रूर रखना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं लास्ट मोमेंट में जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं लास्ट मोमेंट हम मैथमेटिक्स के पेपर पे। सबसे पहली चीज़, आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक एंड वीक टॉपिक। ये बहुत ज़रूरी है एंड द प्रैक्टिस मेक यू रियलाइज दिस थिंग। अंटिल आप प्रीवियस ईयर नहीं अप्रोच करेंगे, मॉक पेपर नहीं करेंगे एनडीए का, आप कभी ये बात रियलाइज़ ही नहीं कर पाएंगे कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी को बनाना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो सर 40 to 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। सेकंड पेपर में सर 60 to 70 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी से आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टॉपिक इन द फर्स्ट आर, बिल्कुल जिन पे आपका अच्छा कमांड है पेपर में, उन्हीं क्वेश्चंस पे तेजी के साथ बढ़ो जिन पे आप कॉन्फिडेंट हैं, जिनको आप कर सकते हो। उलझने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट आवर में आपका बेस्ट सेगमेंट होता है और बेस्ट पार्ट आपको लेके चलना है। सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द मॉडरेट टॉपिक इन द सेकंड आवर। सेकंड आवर में आपको मॉडरेट टॉपिक पे जाना है और मॉडरेट क्वेश्चंस को पिक करना है। ट्राई सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर वीक टॉपिक इन द लेफ्ट ओवर टाइम। और लास्ट में जो कुछ समय बचता है और आपको लगता है कि नहीं मेरा काम भर का अप्रोच हो चुका है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब मुझे उन क्वेश्चंस को भी अप्रोच करना चाहिए इनमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। मेक श्योर योर सॉल्व अ मिनिमम ऑफ 60 to 65 क्वेश्चन। मैं हमेशा कहता हूँ ये आपका बेसिक टारगेट होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बिलो भी होगा तो चल जाएगा, बट इतना तैयार बनाओ कम से कम। रिवाइज ऑल द फार्मूला बिफोर द एग्जाम, ओनली फार्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत अहम चीज़ है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फार्मूले का आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। लास्ट मिनट में वो आपको बहुत मदद करता है। डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, डोंट टेक एनी क्वेश्चन ऑन योर ईगो। बहुत सारा ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैथमेटिशियन बनने नहीं ना, रिसर्च करने के लिए हो, एग्जाम निकालना है, तो बहुत ज़्यादा ईगो पे नहीं लेना है। नहीं आ रहा छोड़ो, आगे बढ़ो, बहुत क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, जस्ट मूव ऑन। देयर आर 120 क्वेश्चन टू सॉल्व। 120 क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं जीएटी पार्ट पे, ये भी बहुत अहम है, मैथ के लिए बताया, मुझे आशा है कि उन पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। सॉल्व द इंग्लिश पोर्शन फर्स्ट। इट्स गोइंग टू बी टेक वेरी लिटिल टाइम, यू विल सेव वैल्यूएबल टाइम देयर, बिकॉज इंग्लिश कॉमन एरर फटाफट, वोकैब पार्ट फटाफट, कॉम्प्रहेंशन एक ही पढ़ा, 5 क्वेश्चन पीटा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ा फटाफट होती हैं। वाइल ट्रैवलिंग टू द सेंटर ऑन द डे बिफोर द एग्जाम, यू कैन वॉच डेडिकेटेड वीडियो ऑन करंट अफेयर फॉर एनडीए ऑन यूट्यूब। और वो एमकेसी एनडीए चैनल जो हमारा है, उस पर स्पेशली हम करंट के वीडियोज़ ला रहे हैं, जो पूरा निचोड़ है समझिए अगले पिछले 6 महीने का, जो आपको मदद करेगा आपके एग्जाम में बेहतर करने के लिए। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट एंड एटलीस्ट विथ 2 to 3 क्वेश्चन, इवन ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 to 5 भी हो सकते हैं। फोकस ऑन द कॉन्फिडेंट क्वेश्चन ओनली, डोंट डेयर टू सॉल्व एवरीथिंग, ठीक है ना। सब नहीं करना है भाई, 150 में मैंने 60 का आंकड़ा दिया है, तो ध्यान रखना उतना मेंटेन करके चलना है। डोंट ओवर एम्बियस, रिमेंबर द नेगेटिव मार्किंग इज देयर। ज़्यादातर इसी में फंस जाते हैं, सर मैं 100 कर दिया, क्यों कर दिया भाई, नेगेटिव कर दिया, चले गए, ऐसा नहीं करना है। अवॉइड मेकिंग ब्लाइंड गेसेस, अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ओनली इफ यू आर श्योर, विजिट द सेंटर एटलीस्ट डे बिफोर, मेक एन अर्ली अरेंजमेंट फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन। Do not discuss questions of the first paper with other during the break. This can affect your confidence level and performance in paper 2. तो मतलब ऐसा मत करना पेपर 1 निकले तो जुड़ गए पेपर 2 के डिस्कशन, पेपर 1 के डिस्कशन में नहीं, थोड़ा इग्नोर करो, पेपर 2 हो जाने तो फिर डिस्कस करेंगे। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट ड्यूरिंग द एग्जाम, फोकस ऑन योर पेपर, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड यू हैव प्रिपेयर्ड हार्ड द एग्जाम एंड यू आर गोइंग टू क्रैक इट, जस्ट रिलैक्स एंड गिव योर बेस्ट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम मेरे शेर हो और शेर जाके शेर की तरीके परफॉर्म करेगा। म्यूजिकल जी परिवार और सौ की तरफ से आपको बहुत बहुत
शुभकामनाएं, गुड लक फॉर द एनडीए फर्स्ट 2025 एग्जामिनेशन। आशा करता हूँ इन बातों पे ध्यान देंगे, खुद पे भरोसा करेंगे और एग्ज़ाम में जाके बेहतर करेंगे। 13 अप्रैल भी बेहतर करेंगे और एमकेसी के साथ जुड़ करके 14 सितंबर को भी 100% बेहतर करेंगे और श्योर शॉर्ट सफलता देंगे। जो होना है वो होने दो, 14 सितंबर के लिए भी हम लगेंगे और एक बार फिर से बेहतर करेंगे। बट अभी 13 अप्रैल में आप फोड़ के आना है मेरे लाल। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।